हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वर्तिका मुंबई शहर जॉब के चलते आई थी, लेकिन उसे रहने के लिए किराए पर कोई घर नहीं मिल रहा था, जिसके लिए वो अपनी फ्रेंड से बात करती है। तो उसकी फ्रेंड आरुषि उसे एक आदमी के पास लेकर जाती है जो उसे घर दिलाने में मदद कर सकता था। वो आदमी एक लड़के से बात करते हुए कहता है, अरे तुझे कहा ना, यहाँ पर घर का बहुत झंझट है। एक जगह किराए पर घर मिलेगा, उसके लिए तेरा शादीशुदा होना मांगता है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे कोई भी घर चलेगा, लेकिन अब मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो क्या करूँ? भैया ये मेरी फ्रेंड वर्तिका है, इसके लिए घर ढूंढने की बात की थी ना मैंने। हाँ हाँ याद है। अच्छा ये शादीशुदा है? जी नहीं, मैं कहाँ से शादीशुदा लग रही हूँ आपको? अरे मैडम नहीं लगती तो लगो, तभी तो मिलेगा। इसे भी मैं यही समझा रहा हूँ तब से। जो घर खाली है ना, उसके मकान मालिक और मकान मालकिन सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही घर देगी। ये कोई बात थोड़ी होती है। ये बोलते ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी उस आदमी का दिमाग की बत्ती जलती है और वो दोनों को एक आइडिया देते हुए कहता है, तुम दोनों को ही रहने के लिए घर मांगता है ना, तो तुम दोनों ही झूठी शादी कर हो जाओ शादीशुदा। ये क्या कह रहे हो? अरे वो सही कह रहे हैं, वरना ऐसे तो तुझे घर मिलेगा ही नहीं और मैं तुझे अपने साथ रखने की हालत में नहीं हूँ। सोच क्या रहा है लड़के, ये सब ऐसा भी झूठी रहेगा ना। थोड़ा सोचने के बाद दोनों एक दूसरे को देखकर बेमन से हाँ कर देते हैं। जिसके बाद वर्तिका गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाए आर्यन के साथ उस किराए के घर में आ जाती है। तो उनकी मकान मालकिन कहती है, ये घर है यहाँ आराम से रहने का, और तुम दोनों झगड़े के टाइम पर ऐसे चिल्लम चिल्ली तो नहीं करता ना? नहीं नहीं आंटी, हमारे बीच बहुत प्यार है। हाँ आंटी जी, आप चिंता मत करो। जब भी तो मैं ऐसा सिंगल लोगों को घर नहीं देती। क्या है ना, फिर घर में उनके 10 दोस्त लोग आते हैं, उससे मेरे को बड़ा परेशानी रहता है। आंटी हम शादीशुदा लोगों के घर कोई नहीं आता, आप टेंशन मत लो, है ना बेबी? कौन बेबी? इट्स ओके ना, आंटी ही तो है। इनके सामने तो तुम्हें बेबी बोल ही सकता हूँ। अच्छा अब मैं चलती है। मकान मालकिन के जाते ही वर्तिका आर्यन के पैर पर जोर से पैर मारती है और उससे दूर होकर कहती है, कुछ ज्यादा ही बेबी बेबी नहीं कर रहे थे? भूलो मत, कुछ भी सच नहीं है। इस घर के चलते हमने ये झूठ बोला है। अरे पता है, लेकिन एक्टिंग तो करनी पड़ती है ना, कि उन्हें यकीन होता रहे। मैं कौन सा तुम्हें बेबी बोलने के लिए मरा जा रहा हूँ। चुपचाप दरवाजा बंद करो और अपना काम करो। मेरे पास तुमसे फालतू बहस करने का समय नहीं है। हाँ। इतना कहकर वर्तिका बैग लेकर अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है, दोनों मकान मालकिन की नजरों में शादीशुदा बनते हैं और अकेले में अपने काम से मतलब रखते हैं। लेकिन साथ रहने के कारण दोनों में दोस्ती हो जाती है। संडे के दिन जब दोनों बात करते हुए चाय पी रहे होते हैं, तभी उनकी मकान मालकिन एक औरत के साथ वहां आती है, जिसके हाथ में बड़ा सा बक्सा होता है, जिसे देखते ही आर्यन के हाथ से कप गिरकर टूट जाता है। माँ आप यहाँ कैसे? क्यों रे नालायक, नौकरी लग गई तेरी और फोन नहीं किया? माँ बाप तो याद ही नहीं रहे। ये तुम्हारी माँ है? जमाइला, लगता है तू अपनी सास से पहली बार मिल रही है। सास? कौन सी सास? एक मिनट आर्यन, तूने शादी कर ली क्या? बताओ, तुम इसकी माँ ही है ना? अरे लगन किया है जब भी तो तेरी बहू तेरे सामने है। क्यों, सही बोल रही है ना मैं? हाँ वो हाँ नहीं मतलब? नहीं, तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो मतलब? मेरे से झूठ बोले? ऐसा कुछ नहीं है आंटी, हम क्यों आपसे झूठ बोलेंगे। माँ ये वर्तिका है, आपकी बहू। माँ माफ करना, हालात ऐसे हो गए थे कि आपको बता नहीं पाया। हाँ बहन, आजकल के छोकरा छोकरी का यही लफड़ा रहता है। अभी तुमको पता लग गया है तो खुशी खुशी दोनों को अपना लो। वो क्या है ना, ज्यादा भड़कने का कोई फायदा नहीं है। मकान मालकिन इतना कहकर वहां से चली जाती है तो बिंदु देवी आर्यन को घूरते हुए पास पड़ी झाड़ू उठाकर कहती है, शादी कर ली, क्या सोचा कि तेरी माँ तेरी पीठ पर शाबाशी देगी? हमारी बहू ले आया तुझे तो। माँ ये आपकी झूठी शादी वाली बहू है, अब मारना मत। क्या झूठी शादी वाली बहू? हाँ आंटी जी, वो हमारी झूठी शादी हुई है, मतलब शादी हुई ही नहीं है। ये सुनकर बिंदु देवी हैरान रह जाती है। मकान मालकिन उनकी बातें ना सुन ले, इसलिए आर्यन दरवाजा बंद करके अपनी माँ को सारी कहानी सुना देता है। पहले तो उनके झूठ पर बिंदु देवी बहुत गुस्सा करती है, लेकिन दोनों की मजबूरी समझ वो मान जाती है और कहती है, तो इसका मतलब ये हमारी झूठी शादी वाली बहू है।
मन तो कर रहा है तुझे एक लपड़ लगाऊं। खैर करे क्या, औलाद जो हमारी है। मतलब हम यहाँ तुझे देखने आए और क्या देखा यहाँ आके? झूठी शादी वाली बहू। आंटी जी से बार बार झूठी शादी वाली बहू तो मत कहिए, अजीब लग रहा है मुझे। क्यों अजीब लग रहा है? जब ये मंगलसूत्र सिंदूर अजीब नहीं लग रहा, मेरा झूठी शादी वाली बहू बोलना क्यों खटक रहा है? देखो मैं 1 महीने के लिए यहाँ रहने वाली हूँ, तब तक इस झूठ का तो कोई हल निकालो। और अपने बेटे को तो मैं कूटूंगी ही, बाकी तुमको तो मैं झूठी शादी वाली बहू ही कहूंगी। इतना कहकर वो अपना बक्सा उठाए कमरे की तरफ चली जाती है। वर्तिका और आर्यन अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि दोनों को समझ नहीं आता कि वो कैसे अपने ही बोले झूठ से बाहर निकल पाएंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक रोज मकान मालकिन हाथ में कुछ खाने को लेकर उनके घर आती है। उसे देखकर बिंदु देवी कहती है, अरे बहन जी आप? हाँ, वो मैंने पूरन पोली बनाई थी घर में, तो वही देने आई थी। हाँ तो आइए ना, वहाँ क्यों खड़ी है? अरे ओ झूठी शादी वाली जी। वो हम झूठी शादी वाली नाम का सीरियल देख रहे थे तो जुबान पर वही चढ़ गया है। अरे बहू जरा चाय तो ला, तुम्हारी मकान मालकिन आई है। जी आंटी, मतलब माँ जी। कुछ देर में वर्तिका चाय लेकर बाहर आती है तो दोनों चाय पीते हुए बातें करने बैठ जाती हैं। उन्हें ऐसे बात करता देख वर्तिका मन में कहती है, हे भगवान, ये मकान मालकिन भी ना जब से आंटी आई है तब से कभी भी घर पर टपकती है जैसे इन्हीं का घर हो। मैं भी क्या बोल रही हूँ, घर इन्हीं का है, फिर भी इनके आने से मुझे अपना बहू वाला मोड ऑन करना पड़ता है। अरे वहाँ क्यों खड़ी है? कब अंदर ले जा बहू। वैसे आपके बेटा बहू है, बहुत अच्छा लगता है। लगता ही नहीं जैसे मैंने किराएदार रखे हो। वो अपने जैसा इच फील होता है ना। अच्छा लेकिन सच बताऊं, मुझे तो सास होने वाली कोई फीलिंग ही नहीं आती। क्यों बहन? ये आंटी भी ना शक करने वाली बातें पता नहीं क्यों करती हैं। वो क्योंकि मैं उन्हें अपनी सास नहीं माँ की तरह आदर देती हूँ ना, इसीलिए। हाँ यही कहने वाले थे हम भी, बहू नहीं बेटी लगती है हमारी। अरे मैं तो डर ही गई थी। खैर अभी मेरे को चलना चाहिए। समय बीतता है। अपने मकान मालकिन के चलते ये झूठ चलता रहता है, लेकिन इसी बीच बिंदु देवी आर्यन और वर्तिका को एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते देख दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार महसूस करती है। एक रोज दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। कल तुम खाना खाकर क्यों नहीं गए थे? अरे 1 महीना बीतने वाला है, माँ की कही बात की टेंशन खाए जा रही है। सोच सोच के दिमाग पगला गया है, खाने वाने का इतना ध्यान ही नहीं रख पाता। टेंशन है तो क्या खाना छोड़ दोगे? मैं भी परेशान हूँ। कब तक मैं तुम्हारी माँ की झूठी शादी वाली बहू बनूंगी? हाँ तो इस झूठी शादी को सच्चाई में क्यों नहीं बदल देते तुम दोनों? माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? वही जो तुम दोनों की आंखों में दिखता है। माना इस घर में झूठ बोलकर रह रहे हो, लेकिन साथ रहते रहते एक दूसरे को पसंद करने लगे हो तुम दोनों। तभी तो तुम्हारे मुंह से मेरे लिए आंटी नहीं माँ जी निकलता है। हमको भी लगता है तुम्हारी जैसी बहू ठीक ही होगी मेरे लिए। तो अब अपने घर वालों से मेरी बात कराओ, ताकि झूठी शादी वाली बहू से हम तुमको पक्की शादी वाली बहू बना सकें। बिंदु देवी की बातें सुनकर आर्यन और वर्तिका एक दूसरे की तरफ देखकर शर्माने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।